भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। प्रोडक्ट स्पेस x इज T1 इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस x अल्फा इज T1। ये हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, थ्योरम नंबर 2.9 जनरल टोपोलॉजी। लेट ईच कोऑर्डिनेट स्पेस x अल्फा इज T1, ये तो हमें गिवन लेकर के चले इस स्टेटमेंट से ही। अब x को हमें T1 शो करना है तो उसका एक मेंबर लेंगे x, जो कि सीक्वेंस ऑफ x अल्फा होगा, जिसके अंदर अल्फा कोऑर्डिनेट आपका x अल्फा से बिलोंग करेगा। तो आप कंडीशन क्या लिखोगे? लेट x इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ x अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ x, देन x अल्फा बिलोंग्स टू x अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू j। सिंस x अल्फा इज T1, अब हमें गिवन है कि भाई ये T1 है, सो सिंगलटन सेट ऑफ x अल्फा इज क्लोज्ड इन x अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डेफिनेशन एक और आई थी हमारे पास कि इफ एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड इन कोऑर्डिनेट स्पेस देन कोऑर्डिनेट स्पेस विल बी T1। तो हमारे पास x अल्फा T1 है, तो इसके अंदर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज्ड इन x अल्फा होगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू j। सिंस प्रोजेक्शन मैपिंग पाई अल्फा इज कॉन्टिन्यूस, अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन मैपिंग होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। ये भी थ्योरम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एवरी प्रोजेक्शन मैपिंग इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस मैपिंग में कंडीशन ये होती है कि उसकी जो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, एक्स अल्फा जो है वो क्लोज्ड इन एक्स अल्फा है, तो उसकी इनवर्स इमेज जो होगी वो क्लोज्ड इन एक्स होगी। सिंस फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू जे, हैंस इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगी? क्लोज्ड इन एक्स होगी। बट दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर कॉमन आएंगे वो एक्स के ही आएंगे, एक्स के अलावा किसी का नहीं आएगा। तो इट फॉलोज दैट दिस सिंगलटन सेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स, और ये क्लोज्ड इन एक्स हो गया। thus we have shown that every singleton subset of x is closed, every singleton subset of x closed होने की वजह से x is T1 space। अब हम इसका कन्वर्स शो करेंगे। कन्वर्सली सपोज दैट प्रोडक्ट स्पेस x is T1, x को T1 लिया तो वी शो दैट ईच कोऑर्डिनेट स्पेस इज होमोमॉर्फिक टू सर्टेन सबस्पेस ऑफ x। अब हमें बस ये शो करना है, क्योंकि हमें x अल्फा कोऑर्डिनेट जो है उसको अगर हमें T1 शो करना है तो हम क्या करेंगे कि ईच कोऑर्डिनेट स्पेस इज होमोमॉर्फिक टू सर्टेन सबस्पेस ऑफ x। होमोमॉर्फिक दिखाना है, क्योंकि होमोमॉर्फिक वाली कंडीशन ऐसी होती है जो आपकी हेरिडिटरी होती है। अगर आपके पास x T1 है तो ऑटोमेटिकली वो जो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ x अल्फा आएगी वो भी आपके पास फिर T1 हो जाएगी। इस तरह से पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट स्पेस ही आपका T1 हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट A लिया जिसका हमने सेट लिया अल्फा बिलोंग्स टू जे ए अल्फा, बी फिक्स्ड एलिमेंट इन x, ये कोई एलिमेंट फिक्स किया x के अंदर। फॉर ईच म्यू कंसिडर द सबसेट ए म्यू ऑफ x, अब म्यू के लिए हमने एक सबसेट ए म्यू लिया x का, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स x अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जे। ये जो सबसेट है ये x अल्फा सारे कंसिस्ट कर रहा है अपने अंदर, सच डेट x अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा, और x अल्फा आपका किसके इक्वल है? ए अल्फा के इक्वल। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू म्यू, और अगर अल्फा और म्यू इक्वल नहीं है तो एक्स म्यू में बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स अल्फा, तब आपके पास एक्स म्यू जो आएगा वो कोई पॉइंट हो सकता है एक्स अल्फा का। लेट जी म्यू बी द रेस्ट्रिक्शंस टू पाई म्यू टू ए म्यू, अब यहाँ पे जी म्यू हमने रेस्ट्रिक्शन ले ली पाई म्यू टू ए म्यू, इसका मतलब यह है कि देन जी म्यू इज ए कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ ए म्यू ऑन टू एक्स म्यू। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो गई। ऑल्सो इट एविडेंट बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ ए म्यू डैट जी म्यू इज 1 1, ये कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्लियर होता है, हमेशा ये लिख सकते हो कि 1 1 होगा। वी विल नाउ शो डैट जी म्यू इज ओपन, होमोमॉर्फिक इमेज के लिए अब हमें सिर्फ शो करना है कि जो जी म्यू जो हम कॉन्ट्रास्ट मैपिंग लेकर के चले वो ओपन है। तो लेट बी म्यू बी एनी बेसिक ओपन सेट ऑफ सबस्पेस ए म्यू, बी म्यू को हम ए म्यू का कोई बेसिक ओपन सबस्पेस लेकर चले तो बी म्यू को हम लिख सकते हैं ए म्यू इंटरसेक्शन बी फॉर सम बेसिक ओपन सेट बी इन एक्स। यहाँ पर ये बी जो है वो एक्स का बेसिक ओपन सेट होगा, बी म्यू जो है वो बेसिक ओपन सेट सबस्पेस ऑफ ए म्यू का है। तो इस तरह से ए म्यू और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम क्या लेंगे? बी म्यू। ठीक है, इसके बाद जो बी है आपका बेसिक ओपन सेट बी होने की वजह से एक्स का, हम उसको प्रोडक्ट स्पेस जी अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू जे, वेयर जी अल्फा बिलोंग्स टू एक्स है। भाई ये गलती से टी ए लिख दिया इन्होंने, ये एक्स अल्फा है,
बट बी म्यू इज इक्वल टू में दिस, बी म्यू ये है हमारे पास, इज आइदर एम्पिटी, या तो ये एम्पिटी होगा या फिर कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ ए म्यू, क्योंकि ए म्यू के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, या तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, आएगा भी तो कॉमन ए म्यू का आएगा, ठीक है। तो ए म्यू फॉर विच एक्स म्यू बिलोंग्स टू जी म्यू, और एक्स म्यू किससे बिलोंग करेगा, जी म्यू से। देन क्योंकि हमारे पास जी अल्फा है ना इसके अंदर, इसलिए जो एक्स म्यू आएगा वो जी म्यू से बिलोंग करेगा। देन इमेज ऑफ बी म्यू अंडर जी म्यू ऑफ मेंबर्स ऑफ डेट कलेक्शन, एंड सिंस सच इमेज इज सोन टू ओपन, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी, और कॉन्टिन्यूस मैपिंग के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं ओपन वाला, तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी ओपन ही आएगी। उस कंडीशन से द इमेज of P mu under G mu of member of debt collection, and since such image shown to open, it follows that G mu of B mu is an open set, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। एंड कंसिक्वेंटली G mu is open mapping, और ये ओपन सेट हो गया तो सीधी सी बात है G mu जो है वो ओपन मैपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो दस G mu is homomorphism of A mu, अब ये हमने एक होमोमॉर्फिज्म डिनोट कर दिया कि जो A mu ऑन टू X है, बट ए म्यू इज़ T1, और ये हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे कि जो ए म्यू है वो T1 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर अगर हम कोई एक मेंबर लेकर के चलते हैं कि भाई प्रोडक्ट स्पेस X जो है आपका वो T1 था, तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो होमोमॉर्फिज्म आया वो T1 हो जाएगा। तो हैंस इट्स होमोमॉर्फिक इमेज X म्यू इज ऑल्सो T1, तो उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी X म्यू वो क्या होगी, T1। तो इस तरह से हर एक कोऑर्डिनेट स्पेस, चाहे वो एक्स अल्फा हो, एक्स बीटा हो या एक्स म्यू, वो क्या कहलाएगा, T1। यही हमें इसमें प्रूफ करना था।